नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल तारीख जीके पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी एनएचएम फार्मासिस्ट का एग्जाम डेट आ चुका है। 28 और 29 दिसंबर को आपका एग्जाम कराया जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको टॉप 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन कराऊंगा। और दोस्तों, ये पार्ट 2 है। मैंने पार्ट 1 कल करा दिया था। अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ जाकर देख लेना। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज द मास्टर ग्लैंड। ऑप्शन दिया गया है पिट्यूटरी, सलेवरी, पेनक्रियाज, पिनियल। सही आंसर है ऑप्शन ए पिट्यूटरी। दोस्तों, कल हम लोग ने टॉप 50 इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन किए थे, वो पार्ट 1 था और ये आज पार्ट 2 है। ठीक है, तो आप लोग इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना और आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है, और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देना। जो भी लोग फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग उन सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मैं जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आप लोग इतना कर लेते हो तो आपके एग्जाम में 60 से 70% क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का लेते हैं। स्पाइनल कॉलम हैज डॉट डॉट वर्टिब्रे। ऑप्शन दिया गया है 12, 20, 25, 33। सही आंसर है ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा 33। और दोस्तों, हम लोग इसमें डिटेल से नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपका एग्जाम बहुत पास में है। अगर हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और हम लोग अच्छे से तैयारी भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं इसमें बस क्वेश्चन कराऊंगा और आंसर कराऊंगा। मैं बस जितना करा रहा हूं आप लोग बस उतना तैयार कर लो तो आप एग्जाम में इजीली पास हो जाओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। प्रोटीन इज मेड अप ऑफ। ऑप्शन दिया गया है यूरिया, क्रेटिनाइन, यूरिक एसिड, एमिनो एसिड। सही आंसर है ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा अमीनो एसिड। ठीक है, जो प्रोटीन है वो किससे बनता है तो अमीनो एसिड से, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। हाउ मैनी चैम्बर्स डज ए ह्यूमन हार्ट हैज। इसमें पूछा गया है कि ह्यूमन में कितने हार्ट चैम्बर होते हैं। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन बी, कितने हो जाएंगे 4। ह्यूमन में 4 हार्ट चैम्बर होते हैं, ये आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। डिहाइड्रेशन इज काज्ड इन द ह्यूमन बॉडी ड्यू टू। ऑप्शन दिया गया है लॉस ऑफ विटामिन्स, ऑप्शन बी लॉस ऑफ वाटर, ऑप्शन सी लॉस ऑफ साल्ट, ऑप्शन डी दिया गया है लॉस ऑफ मिनरल्स। सही आंसर है ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, जब लॉस ऑफ वाटर होता है यानी कि वाटर का लॉस होता है तो हमें डिहाइड्रेशन होता है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है, याद रखना आपको अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। बीसीजी वैक्सीन इज गिवन टू प्रोटेक्ट द चाइल्ड अगेंस्ट। ऑप्शन दिया गया है डिप्थीरिया, टेटनस, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस। सही आंसर है ऑप्शन डी, ट्यूबरक्लोसिस। और आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर भी बताते चलिएगा कि आपके कितने सही हो रहे हैं। 50 क्वेश्चन में से आप कितने सही कर पा रहे हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, और दोस्तों, अगर आपके एग्जाम में बीसीजी का फुल फॉर्म पूछ ले कि बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है तो आपको याद रखना है बैसिलस कैलवेट ग्यूरिन। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। विच प्रोटीन ऑफ हार्ट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑप्शन दिया गया है लेफ्ट आर्टियम, ऑप्शन बी राइट एट्रियम, ऑप्शन सी लेफ्ट वेंट्रिकल, ऑप्शन डी दिया गया है राइट वेंट्रिकल। सही आंसर है ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा लेफ्ट आर्ट्रियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। ऑल आर नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड एक्सेप्ट। ऑप्शन दिया गया है ग्लाइसिन, ऑप्शन बी टाइरोजाइन, ऑप्शन सी सीरीन और ऑप्शन डी दिया गया है वैलिन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा वैलिन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मेडिसिन। इसमें पूछा गया है फादर ऑफ मेडिसिन यानी कि मेडिसिन के जनक कौन है। ऑप्शन दिया गया है हिप्पोक्रेटस, ऑप्शन बी गैलेन, ऑप्शन सी एरिस्टोटल, ऑप्शन डी दिया गया है पैरासेलसस। क्या दिया गया है पैरासेलसस। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिप्पोक्रेटस। फादर ऑफ मेडिसिन कौन है तो हिप्पोक्रेटस। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं, डिफिशियंसी ऑफ आयरन इन ह्यूमन काजेज। ऑप्शन दिया गया है ग्वाइटर, स्कर्वी, एनीमिया, रिकेट्स। सही आंसर है ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा, एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 का लेते हैं, द एडवाइज ऑन ए प्रिस्क्रिप्शन होरा सोमनिमेंस। इसमें पूछा गया होरा का प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है, यानी कि होरा का मतलब क्या होता है, एट बेड टाइम, इन द इवनिंग, ऑप्शन सी अर्ली मॉर्निंग, ऑप्शन डी दिया गया है वंस अ डे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा, एट बेड टाइम। जब डॉक्टर लोग प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो ऊपर की तरफ लिखते हैं आरएक्स करके, तो वहाँ पे लिखते हैं नीचे कि आपको दवा लेनी कैसे है, जैसे टीडीएस फॉर्म होता है, बीडी होता है, ऐसे ही हो रहा होता है, ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं, क्यूएस इन प्रिस्क्रिप्शन मीन्स। इसमें पूछा गया है क्यूएस का मतलब क्या होता है, एवरी आवर्स, ऑप्शन बी सफिशिएंट क्वांटिटी, ऑप्शन सी एवरी डे, ऑप्शन डी एवरी टाइम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा, सफिशिएंट क्वांटिटी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं, द टर्म बीडी इन प्रिस्क्रिप्शन मीन्स। इसमें बीडी का मीन्स पूछा गया, ठीक है, यानी कि बीडी का मतलब ट्वाइस डेली, ऑप्शन बी थ्राइस डेली, ऑप्शन सी वंस ए डे, ऑप्शन डी 4 टाइम्स ए डे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा, ट्वाइस डेली, ठीक है। जब डॉक्टर लोग दवा देते हैं तो मेडिसिन के आगे बीडी लगा देते हैं, तो लोग समझते हैं कि बीडी का मतलब क्या होता है, टीडीएस लिख देंगे। तो बीडी का मतलब ये होता है कि दवा को दिन में 2 बार लेना है, यानी कि सुबह और शाम, ट्वाइस डेली, ठीक है। चलिए इतना डिटेल्स हमको नहीं पढ़ना है, मैं जानकारी थोड़ा बता दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं, द लैटिन टर्म फॉर ए माउथ वॉश इज। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोलुटोरियम। क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं, कोक्लियर मैग्नम मीन्स। ऑप्शन दिया गया है 1 टेबल स्पूनफुल, ऑप्शन बी 1 डिजर्ट स्पूनफुल, ऑप्शन सी 1 टीस्पूनफुल, ऑप्शन डी दिया गया है 1 कप स्पूनफुल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा, 1 टेबल स्पूनफुल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, प्राइमोमेन मीनिंग। इसमें पूछा गया है प्राइमोमेन का मीनिंग क्या होगा, यानी कि अर्थ क्या होगा। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए ईयरली इन द मॉर्निंग, ऑप्शन बी एवरी मॉर्निंग, ऑप्शन सी इक्वल मॉर्निंग, ऑप्शन डी मॉर्निंग। सही आंसर है ऑप्शन ए, ईयरली इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 का लेते हैं, मीनिंग ऑफ समेंडस इज। इसमें पूछा गया है समेंडस का मीनिंग क्या होगा, यानी कि अर्थ क्या होगा, टू बी टेकन, टू बी यूज, ऑप्शन सी टू बी सक्ड। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टू बी टेकन, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 का लेते हैं, और स्टाइल इज द लैटिन टर्म इज ईयर ड्रॉप, आई ड्रॉप, नेजल ड्रॉप, स्प्रे सोल्यूशन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा, ईयर ड्रॉप। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 कर लेते हैं, द नॉर्मल रेंज HDL कोलेस्ट्रॉल इन ए मेल इज। इसमें पूछा गया है HDL कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, जो मेल होते हैं उनमें कितना कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है। ऑप्शन दिया गया है 30 to 60 mg पर DL, ऑप्शन बी 40 to 60 mg पर DL, ऑप्शन सी दिया गया है 120 to 140 mg पर DL, ऑप्शन डी दिया गया है 160 to 200 mg पर DL। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा, 40 to 60 mg पर DL। याद रखना आपको दोस्तों, मैं जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो आप लोग इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से रट लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते हैं, द रिकमेंडेड डेली अलाउंस ऑफ विटामिन ए फॉर वोमेन इज। ऑप्शन दिया गया 5 mcg पर डे, ऑप्शन बी 250 mcg पर डे, ऑप्शन सी दिया गया 450 mcg पर डे, ऑप्शन डी दिया गया है 750 mcg पर डे। सही आंसर है ऑप्शन डी, कितना हो जाएगा, 750 mcg पर डे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्स ऑफ विटामिन ई एक्सेक्ट। सही आंसर है ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा, फिश लिवर ऑयल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 कर लेते हैं, रिचेस्ट सोर्स ऑफ लेसिथिन इज। ऑप्शन दिया गया है मिल्क, मीट, एग और ऑप्शन डी फिश। सही आंसर है ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा, एग
यॉक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कर लेते हैं। एंजाइम विच इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकीमिया। ऑप्शन दिया गया है पेप्सिन, यूरोकिनेस, ऑप्शन सी स्टेप्टोकिनेस, ऑप्शन डी दिया गया है एस्परगिनेस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा, स्टेप्टोकिनेस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24, विच विटामिन इज नॉन एज एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर। ऑप्शन दिया गया है विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई और विटामिन ए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा, विटामिन ई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, स्कर्वी इज द डिफिशियंसी सिम्टम ऑफ। ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा, विटामिन सी। विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी को ध्यान में रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। द कंस्टिट्यूट ऑफ कोलेस्ट्रॉल टर्म्ड एज बैड कोलेस्ट्रॉल इज। ऑप्शन दिया गया है HDL, LDL, VLDL, ट्रीग्लिसरीड। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा, LDL। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कर लेते हैं। विडाल टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ। विडाल टेस्ट कब कराया जाता है, ये आपको तो पता होगा। किस बीमारी के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है, एड्स, टाइफाइड, मेनिंजाइटिस, जॉन्डिस। तो आप सभी को पता होगा विडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। इट्स कॉम अंडर ए ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, प्रोटोजोआ। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा, फंजाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कर लेते हैं। ट्यूबरक्लोसिस इज डायग्नोस्ड बाई। अगर किसी को टीबी की बीमारी हो जाए तो उससे कौन सा टेस्ट कराया जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी को टाइफाइड हो गया है तो उसे विडाल टेस्ट कराया जाता है। ऐसे ही अगर किसी को टीबी हो जाए यानी कि ट्यूबरक्लोसिस, तो उसके लिए एक टेस्ट होता है, उसे क्या बोलते हैं, मॉन्टेक्स टेस्ट। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा आप लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 कर लेते हैं। प्रोटीन इज मेड ऑफ। ऑप्शन दिया गया है यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनाइन। ऑप्शन डी दिया गया है अमीनो एसिड। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमीनो एसिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 को कर लेते हैं। ऑल आर नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड एक्सेप्ट। ऑप्शन दिया गया वैलिन, थायरोजाइन, ग्लाइसाइन, सीरीन। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, वैलिन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, द रोड शेप्ड बैक्टीरिया आर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा, बेसिलस। क्वेश्चन नंबर 33 कर लेते हैं। एन एंजाइम दैट वर्क्स इन एसिडिक मीडियम इज। इसका ऑप्शन दिया गया है ट्रिप्सिन, पेप्सिन, मेल्टोज, पिटलाइन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा, पेप्सिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कर लेते हैं। द डायग्नोस्टिक एजेंट्स यूज्ड फॉर द फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड इज। ऑप्शन दिया गया है Fe59, आयोडीन 131। ऑप्शन सी दिया गया है CO60। ऑप्शन डी दिया गया है P32। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयोडीन 131। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35, एन एसिड कंटेंट इन बैक्टीरियल सेल वॉल इज। ऑप्शन दिया गया है फॉर्मिक एसिड, म्यूरोमिक एसिड। ऑप्शन सी दिया गया है पेल्मेटिक एसिड। ऑप्शन डी दिया गया है स्टोरिक एसिड। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा, मुरामिक एसिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, प्रिपरेशन कंटेनिंग किल्ड एटोनेड वायरस इज टर्म्ड एज। ऑप्शन दिया गया है टॉक्सिन, टॉक्सोइड, वैक्सीन, एंटी सीरम। सही आंसर है ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा, वैक्सीन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, हाइड्रेशन इज, सॉरी दोस्तों यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे होगा डिहाइड्रेशन, आप लोग बना लीजिएगा। डिहाइड्रेशन इज कॉज्ड इन द ह्यूमन बॉडी ड्यू टू। ऑप्शन दिया गया है लॉस ऑफ मिनरल, लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ साल्ट, लॉस ऑफ विटामिन। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है क्या? अच्छा लगता है ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉस ऑफ वाटर। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों, इसमें क्वेश्चन कुछ रिपीट भी हो गए होंगे तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 38 कर लेते हैं। द नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन ऑप्शन दिया गया है 1963, ऑप्शन बी 1954 से 1955, ऑप्शन सी दिया गया है 1968, ऑप्शन डी 1978। सही आंसर है ऑप्शन बी 1954 से 1965। दोस्तों ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप लोग क्वेश्चन को जरूर याद रखिएगा। ठीक है, 1954 से 1955 ये आप डेट याद जरूर रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, पिक द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग टाइप ऑफ ड्रेसिंग, सैनिटेशन, बैंडेज, प्रोटेक्टिव, एब्जॉर्बेंट। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, सैनिटेशन। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। द रोल ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, यानी कि फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है हॉस्पिटल में? डिस्पेंसिंग मेडिसिन, इंज्योरिंग इन्वेंट्री, मॉनिटरिंग मेडिसिन सेफ्टी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो ये सभी हो जाएंगे, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 कर लेते हैं। ए ड्रग, सॉरी दोस्तों यहाँ पर ड्रग होगा, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। ए ड्रग डेट प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड डीके इज कलेक्ट। ऑप्शन दिया गया लीवर, एंटीसेप्टिक, ऑप्शन सी जर्मिसाइड, ऑप्शन डी एंटी मलेरियल ड्रग। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा, एंटीसेप्टिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कर लेते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू स्टार्ट कम्युनिटी फार्मेसी इज। तो ये तो आप सभी को पता होगा, सही आंसर हो जाएगा इसका डी फार्म, यानी कि डिप्लोमा इन फार्मेसी। ये सबसे मिनिमम होता है। ठीक है, इसके बाद वी फार्म, एम फार्म, फिर पीएचडी इन फार्मेसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कर लेते हैं। वन अमंग द फॉलोइंग इज ए कम्युनिकेबल डिजीज, कैंसर, हाइपरटेंशन, फाइलिरेसिस, ऑप्शन डी डायबिटीज। सही आंसर है ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा, फाइलिरेसिस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इज कॉल्ड प्राइमरी इन्फेक्शन, लेटेंट इन्फेक्शन, सेकेंडरी इन्फेक्शन। ऑप्शन डी दिया गया है नॉसकोमियल इन्फेक्शन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नॉसकोमियल इन्फेक्शन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, CPOE स्टैंड्स फॉर, इसमें पूछा गया है CPOE का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंप्यूटराइज पेशेंट ऑर्डर एंट्री। याद रखना है आपको, जितने भी फुल फॉर्म हैं आप सभी फुल फॉर्म को अच्छे से पढ़कर जाना। एक या दो क्वेश्चन फुल फॉर्म से जरूर पूछे जाएंगे। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 46 कर लेते हैं। सब्सटेंसेस इन विच मेडिकामेंट इज आइदर डिजॉल्व और सस्पेंडेड और। ऑप्शन दिया गया है इलिक्जर, विकल्स, मिक्सचर, इमल्सन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा, इमल्सन। क्वेश्चन नंबर 47 कर लेते हैं। एल्कोहलिक ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंस आर मेडिकामेंट आर। ऑप्शन दिया गया स्प्रिट्स, सिरप, मिक्सचर, इंजेक्शन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्प्रिट्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, इसमें पूछा गया है द ओपीडी स्टैंड्स फॉर। ओपीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। ओपीडी का जो फुल फॉर्म होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। ध्यान में रखना आपको, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 49 कर लेते हैं। आईसीयू स्टैंड फॉर। आईसीयू का फुल फॉर्म क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा इंटेंसिव केयर यूनिट। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 50 कर लेते हैं और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 50, इसमें पूछा गया है द पीएचसी स्टैंड फॉर। पीएचसी का फुल फॉर्म क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 50 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीएचसी हो सकता है आपके एग्जाम में पीएचसी का फुल फॉर्म पूछ लिया जाए, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग टॉप 50 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को पढ़ लिए हैं और ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, और हम लोग कल पार्ट 3 को पढ़ेंगे। और दोस्तों जो लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाकर पार्ट 1 को पढ़ लेना। उसमें भी मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कराए हैं। अगर आप लोग इतना क्वेश्चन कर लेते हो तो आपके फार्मासिस्ट एग्ज़ाम में 60 से 70% क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे।
ये मेरा 100% का वादा है, ठीक है। तो आप लोग, मैं जितना करा रहा हूँ उतना आप लोग क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो इसलिए वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा। लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।